भगवान हनुमान की सबसे प्रेरणादायक कहानी क्या है? इसे क्वारन ने प्रकाशित किया है। एक बार माता सीता ने हनुमान जी से प्रसन्न होकर उन्हें हीरों का एक हार दिया और बाकी सेवकों को भी उन्होंने भेंट स्वरूप मोतियों से जड़े रत्न दिए। जब हनुमान जी ने हार को अपने हाथ में लिया तब उन्होंने प्रत्येक हीरे को माला से अलग कर दिया और उन्हें चबा चबा कर जमीन पर फेंकने लगे। ये देख माता सीता को क्रोध आ गया और वे बोली, अरे हनुमान, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने इतना मूल्यवान हार नोच खसोट कर नष्ट कर दिया। ये सुनकर अश्रुपूरित नेत्रों से हनुमान जी बोले, माते, मैं तो केवल इन रत्नों को खोलकर ये देखना चाहता था कि इनमें मेरे आराध्य प्रभु श्री राम और माँ सीता बसते हैं अथवा नहीं। आप दोनों के बिना इन पत्थरों। क्या कोई इस काल की हनुमान जी की कहानी जानता है? आज भी चिरंजीवी हनुमान जी सशरीर धरती पर मौजूद हैं। वे एक कल्प तक धरती पर ही रहेंगे। कहते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। द्वापर में भीम और अर्जुन के बाद कलयुग में निम्नलिखित 10 लोगों ने हनुमान जी के दर्शन किए थे। माधवाचार्य जी। माधवाचार्य जी का जन्म 1238 ईस्वी में हुआ था। माधवाचार्य जी प्रभु श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त थे। यही कारण था कि एक दिन उनको हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे। संत माधवाचार्य ने हनुमान जी को अपने आश्रम में देखने की बात बताई थी। श्री व्यास राय तीर्थ। श्री व्यास राय तीर्थ का जन्म कर्नाटक में 1447 में कावेरी नदी के तट पर बेन्नूर में हुआ था। विजयनगर जी। ये कहानी आगरा के फतेहपुर सीकरी के गांव एयूएलईएनडीए की बादशाह अकबर के समय की है। गांव में एक श्री हनुमान जी के भक्त थे। चर्चा अकबर तक पहुंची। अकबर ने फतेहपुर सीकरी उन्हें बुलाकर परीक्षा लेनी चाहिए। अकबर ने उन्हें एक मखमली चबूतरे पर बैठने के लिए कहा। उन्होंने अकबर को डांटते हुए बताया कि इसमें 3 जानवरों को दफना रखा है। अकबर आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि परीक्षा हेतु एक जीवित बकरी दफना रखी थी। अकबर ने जब बताया कि महाराज आप गलत है, इसमें तो एक ही बकरी है, तब संत महाराज ने कहा कि इसमें 3 जीवित प्राणी है, एक बकरी और गर्भ में 2 बच्चे। बाद में जांच हेतु बकरी का पेट चीरा गया तो उसके गर्भ में 2 बकरी के बा। क्या आप हनुमान जी की कुछ अनसुनी कथाएं बता सकते हैं? हनुमान जी से जुड़ी एक कथा वर्तमान समय की है जिससे अधिकतम लोग परिचित नहीं हैं, क्योंकि इसका वर्णन किसी धार्मिक पुस्तक में नहीं है। इस उत्तर द्वारा मैं अपना योगदान दे रहा हूँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो दिव्य अवसर प्राप्त हो जो ईश्वर की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। श्रीलंका के जंगल में मातंग आदिवासियों का एक वर्ग रहता है। ये वही मातंग समुदाय है जिनके गुरु मातंग मुनि थे। माता शबरी के गुरु जिनकी अनुकंपा से माता शबरी को श्री राम के दर्शन हुए थे। रामयुग के समाप्त होने पर हनुमान जी अपने प्रभु के वियोग में पृथ्वी पर उन स्थानों को भ्रमण कर रहे थे जहां प्रभु राम ने वनवास के समय अपना समय बिताया था। अंत में, क्या आप हनुमान जी की कुछ अनसुनी कथाएं बता सकते हैं? ये कथा मेरे पिता ने मुझे बचपन में कई बार सुनाई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, आप सब गुणीजन पाठक निर्धारित करें। मैंने अपने पिता द्वारा दिया गया ज्ञान अपने शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। एक बार एक पंडित जी थे। अपने घर के बगल में एक रामजानकी मंदिर में वो पुजारी थे। आर्थिक रूप से कमजोर थे। मंदिर में हर मंगलवार, शनिवार को रामकथा सुनाते थे। उनकी रामकथा सुनने को गांव में दूर दूर से लोग आते थे। बड़ा अच्छा भजन भी गाते थे। सब भक्तों के लिए आसान बिछाया जाता था। वहीं पंडित जी अपने बगल में रामकथा कहते समय एक झूला रखते थे। पंडित जी को विश्वास था कि रामकथा कहते स
हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले संकट मोचन हनुमान भगवान सबसे लोकप्रिय और समर्पित देवताओं में से एक हैं। भगवान हनुमान को भगवान राम के भक्त के रूप में और उनके साहस तथा दयालु स्वभाव के लिए भी पूजा जाता है। भगवान हनुमान भगवान राम की सेनाओं के प्रमुख थे। इस प्रकार भगवान राम के जीवन और महाकाव्यों में उनका विशेष महत्व है। उनकी निर्भयता और पराक्रम ने लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि भगवान हनुमान की पूजा करने से जातक को जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं से लड़ने की शक्ति मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास सुंदरकांड में लिखते हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा, यानी सतयुग से लेकर कलयुग तक श्री हनुमान धरती पर ही हैं। वह कुछ विचारों के अनुसार भगवान शिव जी के 11वें रुद्रावतार, सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। रामायण के अनुसार वे जानकी के अत्यधिक प्रिय हैं। इस धरा पर जिन 7 मनीषियों को अमरत्व का वरदान प्राप्त है, उनमें बजरंगबली भी हैं। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए को करी तर्क बढ़ावही शाखा। एक दिन भगवान राम जान गए कि उनकी मृत्यु का समय हो गया है। वह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। यम को मुझ तक आने दो, मेरे लिए बैकुंठ धाम जाने का समय आ गया है, उन्होंने कहा। लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में घुसने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान से भय लगता था। हनुमान को हटाना जरूरी। हनुमान जी के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य। भगवान हनुमान हिंदू धर्म में भक्ति और शक्ति के प्रतीक हैं। उनके जीवन से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें बार बार चौंकाती रहती हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले तथ्यों के बारे में। पहला प्रसंग। एक बार माता सीता ने हनुमान जी से प्रसन्न होकर उन्हें हीरों का एक हार दिया और बाकी सेवकों को भी उन्होंने भेंट